हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग लेक्चर। मेरा नाम है प्रशांत जैन, ऑल इंडिया रैंक 42 जेई 2008 बीटेक आईआईटी बॉम्बे। आज के लेक्चर में कुछ बहुत अमेजिंग लर्निंग होने वाली, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं अनअकैडमी का सुपर ऑसम अमेजिंग रिजल्ट। अनअकैडमी का जो 2023 का जेई मेन का रिजल्ट है वो ये है। 14,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जेई एडवांस 2023 के लिए क्वालिफाई हुए हैं। 5 बच्चे इसमें टॉप 100 के अंदर है, 3 स्टेट टॉपर्स हैं। और ये जो हैट्रिक ऑफ रैंक से ऑल इंडिया रैंक 11, ऑल इंडिया रैंक 12, ऑल इंडिया रैंक 13, ऑल इंडिया रैंक 12 एंड ऑल इंडिया रैंक 13 टुक दी अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन विद माई कोड पीजे लाइव कोड। सो ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। अगर ऐसा रिजल्ट आप लोग भी पाना चाहते हैं तो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए यूजिंग द कोड पीजे लाइव। चलो, अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रेगुलर पॉलीगन्स एंड फॉर्मूला। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन बेटा क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन, एग्जांपल के लिए मैं हेक्सागन बना रहा हूं जहां पे साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल बच्चे, ठीक है। साइड्स इक्वल होने का मतलब क्या है? सारी साइड्स इक्वल होंगी, एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स डिपेंड करता है। एन साइडेड पॉलीगन है तो n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ठीक है। इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन के अंदर क्या होता है? इसको हम लोग n से डिवाइड कर देंगे। सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल क्या होता है? जो एक साइड सेंटर पे सबटेंड करती है। सेंट्रल एंगल क्या होता है बच्चे? 360 अपॉन n। कैसे? देखो, जैसे ये सेंट्रल एंगल किया, अब जितनी साइड है उतने ही सेंट्रल एंगल बनेंगे, तो n साइड है तो n एंगल बनेंगे। तो एक एंगल कितने बराबर होगा? 360 बाय n, राइट। ये सेंट्रल एंगल की चर्चा हो गई बेटा। सेंट्रल एंगल 360 डिग्री बाय n हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सेंट्रल एंगल हो गया। r इज सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस क्या हो गया दोस्तों? ये r है, ये r है, ये सर्कल हो गया। जो सभी वर्टेक्स से पास करता है, और ये उसका सेंटर हो गया विद सेंटर O। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी होती हैं एक पॉलीगन के अंदर? n माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। कैसे होती है? जैसे ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को छोड़ के सब जगह डायगोनल्स बन सकती हैं। तो एक वर्टेक्स के लिए आपके पास n माइनस 3 ऑप्शन है, तो n के लिए n इंटू एन माइनस 3 होंगे, और हर एक डायगोनल डबल बार काउंट हो रही होगी। जैसे मान लो ये a है, AC डायगोनल आपने ली, तो AC 2 बार काउंट करोगे तो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो बेटा ये कुछ फॉर्मूले हो गए। फिर एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या हो जाता है बच्चे? n टाइम्स r स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। ये थीटा है। आपको पता होगा कि अगर जैसे ये OBC ट्राइंगल का एरिया अगर मैं निकालूंगा तो वो r स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा होता है, और इंटू n करेंगे, मतलब ऐसे n ट्राइंगल्स बनेंगे तो उन सबका ट्राइंगल का वो एरिया हम लोग निकालेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो ये कॉपी कर लीजिए आप।
कर लीजिए। ये रेगुलर पॉलीगन से रिलेटेड फॉर्मूला हो गया बेटा। चलो अगला, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोशिश करना। इफ शॉर्टेस्ट डायगोनल subtend an angle of 30 degree at center, find the number of sides in regular polygon। रेगुलर पॉलीगन के अंदर आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, कोशिश करिए। शॉर्टेस्ट डायगोनल, डायगोनल सबटेंड कर रही है, अब यहाँ पे साइड सबटेंड नहीं कर रही। बेसिक्स आप समझेंगे तो होगा। जैसे ये दो साइड्स है, आपने शॉर्टेस्ट डायगोनल बनाएंगे, ठीक है। ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, ऐसे ऐसे बनाऊं, तो ये थीटा थीटा हो गया। दो थीटा मिला के आपका 30 डिग्री है। इसका मतलब बेटा थीटा आपका 15 डिग्री हो गया। थीटा क्या होता है? 360/n सेंट्रल एंगल। इससे मैं कह सकता हूं n इक्वल टू 24 हो जाएगा, राइट। n इक्वल टू 24 हो जाएगा। इसके अंदर कोई हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए बोलेगा तो कितना निकालोगे आप? नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी हो जाएंगी बेटा? 24 इंटू 21/2, 12, 252, राइट। छाप लो इसको। कोशिश कीजिए क्वेश्चन करने की। चलिए n इक्वल टू 24 आ गया, कॉपी कर लिया आपने। चलिए अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दूंगा। ज्योमेट्री, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम का मिला के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। देखो ये एक पॉइंट है, ये पॉलीगन 1 है, ये पॉलीगन 2 है, ये पॉलीगन 3 है, ठीक है ना। पॉइंट ए इज कॉमन इन
P1 P2 P3, ये 3 पॉलीगन दिख रहे हैं आपको, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। नंबर ऑफ साइड्स इन P1 and P2 are n and number of sides in P3 are m. Find maximum m plus n. निकालो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। प्री आरएमओ 2019 में आराम से आ सकता है क्वेश्चन। 3 नंबर में आएगा, या आएगा तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा है काफी। देखो हिंट ये है कि ये एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ P1 होगा, ये एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ P2 होगा, ये एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ P3 होगा। इन तीनों का सम 360 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। 2 इंटू 180 n-2 अपॉन n प्लस 180 m-2 अपॉन m इज इक्वल टू 360 आ गया बेटा। कैंसिल कर दिया मैंने इंटीरियर एंगल्स का सम। अब देखो इसको इवैल्यूएट करेंगे हम लोग। अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपका क्या आएगा, 2/n प्लस 1/m इज इक्वल टू 1/2। ये आएगा बेटा आपका, डाल के देख लीजिए आप, यही आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखना आप इसको। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। पहली बात तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, डायोफेंटाइन इक्वेशन। कैसी इक्वेशन बोलते हैं, डायोफेंटाइन। यहां पे क्या कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन हमें चाहिए ताकि सॉल्व कर सके, और वो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है बेटा, m और n क्या है, नेचुरल नंबर है। m और n नेचुरल नंबर है और वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, चलो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। 2m प्लस n इज इक्वल टू mn, और यहां पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया। देखना m n माइनस 4m माइनस 2n इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखना कैसे करूंगा मैं, m कॉमन लिया पहली 2 टर्म में, n माइनस 4 आया, फिर माइनस 2 कॉमन ले लिया जबरदस्ती ताकि मैं n माइनस 4 जनरेट कर सकूं। मेरा इंटेंट ऐसा क्यों है मैं बताऊंगा अभी। अब देखो मैंने यहां प्लस 8 ऐड किया है बेसिकली, तो प्लस 8 मुझे यहां पे भी ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा आ गया m माइनस 2 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 8। अब देखो मेरे को ऐसा फॉर्मुलेशन बनाना था क्योंकि मुझे पता है कि 2 इंटीजर का प्रोडक्ट अगर कुछ एक इंटीजर दे रखा है तो मुझे सॉल्व करना आता है। कहां सीखा था मैंने ये मैंने कहां सीखा था बेटा, पॉलिनोमियल्स और आइडेंटिटीज के जब मैं लेक्चर बता रहा था तो मैंने सिखाया था आपको ये। ठीक है, तो यही हमें अप्लाई करना है, इसीलिए मैं आपको कह रहा था। ठीक है, तो देखो m और n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एक तो 3 ले लो m की वैल्यू, 1 तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, फिर m की वैल्यू क्या लोगे, 6 ले लो तो n की वैल्यू भी 6 आ जाएगी। m की वैल्यू आप क्या लोगे फिर 9 ले लो
m की वैल्यू 9 से कुछ नहीं होगा, 9 से आंसर नहीं आएगा। m की वैल्यू 10 ले लो, n की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, फिर और क्या ले सकते हैं हम लोग, इसको देखो, इसको 2 बनाओ तो m की वैल्यू 4 ले लो और n की वैल्यू 8 ले लो। मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, इसको 1 इंटू 8 बना रहा हूं। 1 इंटू 8 बनाने से 312 आया। फिर इसको क्या बना रहा हूं, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 से ही आया। 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 से ही आया। फिर 8 इंटू 1 से ही आया। तो ये 4 केस है। m प्लस n क्या 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 आ रहा है इसके अंदर, 15, 12, 15, 12, मैक्सिमम क्या आ गया 15। राइट, तो प्री आरएमओ का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसमें, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। जल्दी जल्दी कॉपी करो बेटा। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल फॉर्मूला एंड पॉइंट्स। क्या क्या आपको आना चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपके क्लियर होने चाहिए, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्लियर होने चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर। ये 3 इनइक्वालिटीज होती हैं, ये आपकी क्लियर होनी चाहिए। फिर बेस डिवीजन थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस डिवीजन थ्योरम क्या होती है बेटा, ए बी सी है मान लो, ये डी बेस डिवाइड हो गया। ठीक है, m इज टू n रेशो में, तो एरिया ऑफ ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ए डी सी m बाय n होगा। क्यों, क्योंकि देखो बेस m इज टू n के रेशो में डिवाइड हो गया, परपेंडिकुलर सेम है, परपेंडिकुलर सेम है तो कट जाएगा वो, तो ये रेशियो आ जाएगा। ये किसका बेटा, ये नॉमेनक्लेचर क्या है, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एबीडी, इसका मतलब एरिया ऑफ एबीडी लिखना है। ठीक है, ये बेस डिवीजन थ्योरम हो गया बेटा। फिर एप्लीकेशन ऑफ सिमिलैरिटी, एप्लीकेशन ऑफ सिमिलैरिटी, एप्लीकेशन ऑफ सिमिलैरिटी में क्या आता है बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। राइट, ये चीज हम लोग देख सकते हैं, ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, फिर एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो ए बी सी, ये डी मिड पॉइंट है, डी इज सरकम सेंटर, बी इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सरकम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सरकम सेंटर वो भी होता है जो सरकम सर्कल का सेंटर होता है। ठीक है, एंड बी डी इज इक्वल टू ए सी बाय 2, ए सी अपॉन 2 हो गया। फिर एक होती है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर ए बी सी है, डी ई है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, इट इंप्लाइज डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई इक्वल टू बी सी बाय 2। राइट, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, जल्दी से इसको छाप लो।
इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे अभी हम लोग। ये मैंने बेसिकली 9th-10th की जो ज्योमेट्री होती है ना उसको कंसाइज फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। एरिया के अंदर बस मैंने ये थ्योरम बताई है, बाकी नहीं बताया अभी तक। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हैं अभी। ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है, ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड किया है, ये 4:5 के रेशियो में डिवाइड किया है, ये 6:7 के रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है। ये डी ई एफ है। फाइंड डी ई एफ अपॉन ए बी सी, ये निकालना है आपको। ये 2 नंबर का ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इस पे। जो क्वेश्चन 2017 और 2018 में प्री आरओ में आए ना बेटा, वो क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। तो उस तरह के क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा हूं आपको, उस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि मैं वहां कवर कराऊंगा। मैं बेसिकली मेरा इंटेंट है कि मैं मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको करवा सकूं विद इन अ लिमिटेड टाइम। चलो अब मैं बताता हूं आपको किसको कैसे अप्रोच करना है बेटा। देखो, मुझे अगर बी एफ डी, डी ई सी और ए एफ ई का एरिया निकल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखना मैं क्या क्या करता हूं। मैंने ये लाइन कंस्ट्रक्ट की ऐसे, एडी लाइन बनाई। अब मैं कह सकता हूं कि जो ए बी डी का एरिया है वो 2/5 ऑफ एबीसी हो जाएगा। 2/5 ऑफ एबीसी हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि बेस 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो ये 2/5 हो गया। सिमिलरली मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ बी एफ डी, देखो ये वापस से बेस आ गया, ये बेस डिवाइड हो रहा है 6:7 के रेशियो में, वो क्या हो जाएगा 7/13 ए बी डी, क्या हो जाएगा 7/13 इंटू 2/5 ए बी सी, कितना हो गया 14/65।
ABC, ये BFD हो गया, ठीक है। बाय सिमिलर लॉजिक, अब देखो मैं लॉजिक समझने की कोशिश करता हूं, देखना सुनना। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, देखो मुझे निकाला था BFD, BD पे क्या लिखा हुआ है 2, BF पे क्या लिखा हुआ है 7, 7 इंटू 2। फिर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, BC क्या है 2 + 3 5, AB क्या है 6 + 7 13। अब ये क्या पैटर्न बन गया है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि जो एरिया ऑफ EDC होगा वो क्या होगा, देखो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 अपॉन 5 प्लस इंटू 9, 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 हो गया दोस्तों ये, ठीक है। 3 इंटू 4, 5 इंटू 9, ठीक है। ये कैंसिल हो रहा है यहां पे, 4 अपॉन 50 इंटू ABC, राइट, ये ABC में आ गया। सिमिलरली बाय सेम लॉजिक एरिया ऑफ AFE कितना हो जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ AFE कितना हो जाएगा 30, 5 इंटू 6 अपॉन 13 इंटू 20, 3 अपॉन 26 ABC। अब देखो मैंने सब ABC के टर्म्स में निकाल लिया। अब मैं ये कह सकता हूं DEF का जो एरिया होगा वो ABC माइनस ABC माइनस, देखो ABC माइनस ABC माइनस दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया, इन तीनों एरिया को माइनस, और ये तीनों एरिया में निकाल चुका हूं। ये देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो 1 माइनस 14/65 माइनस 4/15 माइनस 3/26। एलसीएम क्या आ गया दोस्तों इसका, 5 इंटू 9 इंटू 13। देख लो आप क्या आएगा एलसीएम, 5 इंटू 3, 5 और 3 यहां पे 13 है, यहां पे 2 और है। शायद हमने यहां पे कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी। यहां पे हमें क्या करना था, 13 इंटू 5 + 4 9 करना था, राइट। और यहां पे 10 आ जाता, फिर ये 10/117 होता। ये कैलकुलेशन सही कर लेना आप, 10/117। अगर इसको 3 से काट दें हम लोग तो ये 10/39 हो जाएगा, 10/39, ठीक है। तो 10/39 लिख लेते हैं यहां पे। देख लो आप, 5 इंटू 6 30, लॉजिक क्या था 13 इंटू 9, 13 इंटू 9, यहां पे आएगा 10, 3, 10/39। अब आपको ये माइनस करना है बेटा, ठीक है। तो कर लो इसको। अब एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या ले लोगे आप इसका, 65 इंटू 3, मेरे हिसाब से 195 एलसीएम आ रहा है, 195 एलसीएम आ जाएगा मेरे हिसाब से। 195 माइनस, और ये एबीसी को नीचे ले आओ, -195 माइनस 42 माइनस 15 इंटू 13 होता है 52 माइनस 50, कितना आ गया, 102, 102, 144, 144, 195 माइनस 144, 51 अपॉन 195, ये आ गया, ठीक है। इसको लिख लो आप, ये रेशियो आ गया बेटा आपका।
इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। कॉपी कर लो। ठीक है, और काट लो, 3 की टेबल से कट जाएगा, 17 अपॉन 65, ये आंसर आ जाएगा। जल्दी से कॉपी कर लो इसको बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें m/n बोल सकते हैं कि भाई ये m/n है, m + n निकालो, 82 हो जाएगा अगर m n का HCF 1 है तो, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री आरएमओ के अंदर। जल्दी से कॉपी कर लो बेटा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 2017 में आया था वैसा ऐसा क्वेश्चन। ये एक पॉइंट है, ABC, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, राइट। ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है। अब आपको अगर ये एरिया A² दे रखा है, ये B² दे रखा है, ये C² दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है बेटा? ABC का एरिया निकालना है, ठीक है। अब ये एक सॉल्व एग्जांपल है, इसको मैं आपको समझाता हूं। देखो, मैं कह सकता हूं ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, पैरेलल लाइंस है, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और ये एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। ये पैरेलल लाइन है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और ये एंगल बराबर होगा। इसका मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल को T1 बोलूं, T2 बोलूं, T3 बोलूं, तो सभी ट्राइंगल ABC के सिमिलर हो गए, राइट। सिमिलर हो गए दोस्तों। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर? सिंपल है, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं। अब इसको मैं A लैम्डा मान लूं तो ये C लैम्डा हो जाएगा, ये B लैम्डा हो जाएगा, साइड्स प्रोपोर्शन में हो गई। अब ये A लैम्डा है तो ये भी A लैम्डा होगा, क्यों? क्योंकि देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, अपोजिट साइड इक्वल होती है, बाय सेम लॉजिक B लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। अब T1 और ABC का एरिया क्या आएगा? A² अपॉन A² निकालना पड़ेगा, क्या आएगा, ठीक है। इसको हम लोग x मान लेते हैं कि भाई x निकालना है, और ये साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, x क्या आ जाएगा? A + B + C का होल स्क्वायर। छाप लो इसको, जल्दी से छापो। जल्दी से आप इसको कॉपी कर लीजिए। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए बेटा। चलिए अब स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स की बात करेंगे हम लोग। स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स के अंदर क्या आता है? जैसे मान लीजिए काइट हो गई। काइट क्या होती है? काइट पे पिछले साल क्वेश्चन आया था, ये साइड इस साइड के बराबर होती है, ये साइड इस साइड के बराबर होती है, और इसकी डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। फिर पैरेललोग्राम्स आपको पता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी जो बच्चों को जनरली नहीं पता होती वो बता रहा हूं मैं। अगर ये A है, ये B है, ये डायगोनल D1 है, ये डायगोनल D2 है, तो A² + B² × 2
d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होता है, राइट। अच्छा, अब देखो ये हो गया। फिर पैरेललोग्राम्स अगर मैंने कवर कर लिया ना, मैंने स्क्वायर कवर कर लिया, रेक्टेंगल कवर कर लिया, रोम्बस कवर कर लिया। रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या फर्क होता है? रोम्बस की डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है, ठीक है। सारे पैरेललोग्राम्स की डायगोनल बाइसेक्ट करती है वैसे तो। रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स इक्वल होती है, राइट। तो ये एक चीज हो गई। फिर ट्रेपीजियम, ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी होता है बेटा इसके अंदर। ये चार ट्राइंगल में अगर डिवाइड हुआ, मान लो चार ट्राइंगल के अंदर, तो अगर ये ए है, ये ए आर होता है, ये ए आर, ये ए आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम लोग एरियाज ट्रेपीजियम में अज्यूम कर सकते हैं। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। इस पे प्री आरएमओ 2017 में 30th क्वेश्चन, जो आखिरी क्वेश्चन था, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, बिल्कुल एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज है, सब आपको याद रखनी है, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। काइट, पैरेललोग्राम्स, ट्रेपीजियम्स, ये कुछ स्पेशल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सर्कल वाले जब सेक्शन होगा तब बताऊंगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में चर्चा उस समय करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया था, मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, ठीक है। ये एरिया 3 है, ये एरिया 4 है, ये एरिया 5 है। इसका एरिया क्या होगा बताइए। रेक्टेंगल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं आपको सोचने के लिए। एरिया से रिलेटेड और एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बेटा ज्यादा आते हैं थोड़े से, है ना। देखो इसके अंदर आप इसको ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो। तो रेक्टेंगल का एरिया आपका क्या आ गया? ए बी। अब ये ए है ना, ये 3 एरिया है, तो ये 6/a हो गया दोस्तों, हाफ बेस इंटू हाइट यूज करके। मैं कम से कम वेरिएबल रखना चाहता हूं, मेरा इंटेंट क्या है? कम से कम वेरिएबल रखना। ये क्या हो गया देखो, b माइनस 6/a। ये क्या हो जाएगा? 8/b। ये हो जाएगा a माइनस 8/b, b माइनस 6/a, a माइनस 8/b। अब क्या मैं कह सकता हूं कि a माइनस 8/b इंटू बी माइनस 6/a, बेटा क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो मैं क्या करूंगा इसमें, ए बी प्लस 48/ab, ए बी प्लस 48/ab। फिर देखना माइनस 14 इज इक्वल टू 10। माइनस 14 कैसा है? मैंने मल्टीप्लाई किया 8/b को, b से b कैंसिल, राइट। तो इससे मुझे क्या मिल गया? ए बी प्लस 48/ab इज इक्वल टू 24। ए बी को मैंने t मान लिया, तो ये क्या हो गया? t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 48 इज इक्वल टू 0, राइट। तो t कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 प्लस माइनस रूट, ठीक है। क्या हो जाएगा? 12 माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 48, 96 हो जाएगा शायद। 12 प्लस माइनस रूट 96 आएगा। देखो एक बार चेक करना है एक बार।
मेरे हिसाब से यही आएगा। अब देखो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, 12 तो इन तीनों का ही हो गया, तो इसका एरिया क्या हो? अब इसका मतलब रेक्टेंगल का एरिया 12 प्लस रूट 96 होगा। ये आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया? रूट 96। जल्दी से छाप लो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन मान लो ये एक 90 डिग्री ट्राइंगल है, ये और ये लेंथ इक्वल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये आपको दे रखा है, ये एंगल आपको निकालना है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल आपको निकालना है बेटा, कोशिश करो। एंगल चेजिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एक एंगल चेजिंग का क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। चलो अब मैं बताऊंगा दोस्तों, ये देखो अगर ये लेंथ a है, ये लेंथ a है, तो ये a√2 हो गई, ये a√2 हो गई, राइट। अब मैंने इसको कनेक्ट किया, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इसका मतलब DBC का एरिया ABC के बराबर हो गया, DBC का एरिया ABC के एरिया के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में एरिया है। DBC का एरिया क्या होगा दोस्तों? हाफ a√2 इंटू a√2 इंटू साइन थीटा, इसको थीटा मान लिया मैंने, ठीक है। ये ट्राइंगल होता है ना बेटा, ABC, B के सामने वाली साइड B, C के सामने वाली साइड C, ये एंगल A है, तो इसका एरिया होता है हाफ BC साइन A, मतलब इंक्लूडेड साइड और जो इंक्लूडेड एंगल है उसका साइन, उसके मेथड से लगा दिया मैंने। वो क्या हो जाएगा? हाफ A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, साइन थीटा इक्वल टू हाफ आ गया, मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, छाप लो। पॉज करके छाप लो, लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस लेक्चर का। मान लो ये एक स्क्वायर है, इसके ऊपर हम लोगों ने ट्राइंगल बनाया, ये कनेक्ट किया है, आपको ये एंगल बताना है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मैं खुद ही सॉल्व कर देता हूं इसको। देखो ये साइड और ये साइड बराबर है, राइट। तो और देखो ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 150 हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया बेटा? 15 डिग्री, 15 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। ये भी एक एंगल चेजिंग का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।